सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा आप पर एवं आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी माँ भगवती के चरणों में मेरी यह प्रार्थना है। आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन माँ शक्ति के स्वरूप माँ काली की आराधना की जाती है, अर्थात काली माँ की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ काली का कलयुग की जागृत देवी मानी जाती हैं। काली को दुष्टों का संहार करने वाला माना जाता है। माँ काली की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ काली की कथा क्या है। 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या का नाम है माँ काली और माँ काली की पौराणिक कथा के अनुसार माँ काली की उत्पत्ति जगत जननी जगदम्बा माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ चुका था। उन्होंने अपने बल, छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवतागणों को निष्कासित कर दिया और स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवताओं को ध्यान आया कि महिषासुर ने इंद्रपुरी पर जब अधिकार कर लिया था, तब देवी दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वे सभी दुर्गा जी का आवाहन करने लगे। फिर उनके इस प्रकार आवाहन करने से देवी माँ प्रकट हुई और शुंभ और निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने और अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यंत क्रोध किया और अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी तथा उनसे कहा कि आज 86 उदा युद्ध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य कुल के 30, ब्रह्मर कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालिक दुहाद्रे मोर और काल की असुर सहित युद्ध के लिए कूच करे। अत्यंत क्रूर दुष्टचारी असुरराज शुंभ अपने साथ सहस्त्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज से आकाश और समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गईं। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर जगदम्बिका जी ने घंटे के स्वर से उस आवाज को दुगना बढ़ा दिया। धनुष, सिंह और घंटे की ध्वनि से तो समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह और माँ काली को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर असुरों के संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए और समस्त देवी के शरीर से अनंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ माँ दुर्गा के पास पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे हुए शिव जी ने देवी जगदम्बिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इन समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बिका के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण करके चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ की भांति आवाज आती थी। असुरराज शुंभ और निशुंभ क्रोध से भर उठे और देवी काली की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा आदि अस्त्रों का प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। फिर देवी ने अपने धनुष की टंकार और अपने बाणों द्वारा समस्त अस्त्र शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूल आदि के प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई खटवांग से कुचलकर समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों, चंडमुंड आदि को मारने के बाद उसने रक्त बीज को भी मारा। दिव्य शक्ति का यह अवतार एवं
रक्तबीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ और निशुंभ का वध करने के बाद भी जब काली माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली माँ का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत होने लगा। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप में है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयकारी और मंगलकारी है। माँ काली का यह स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश और जय की प्राप्ति होती है। समस्त संसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली ने चंड-मुंड का संहार किया था, इसीलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में त्रिशूल तथा तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली माँ का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं, तो गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से भी छुटकारा मिल जाता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत अधिक परेशान रहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है, शत्रु परास्त हो जाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हैं, वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं, और कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे कि उनके जीवन में सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। जो भक्त गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उन्हें माँ की सात्विक विधि से ही पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके और उनकी पूजा करके, उनके मंत्रों का जप करने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ काली के मेरे परिवार की हर प्रकार से, हर संकट से आप रक्षा करें। शनि की 7.5 ढैया या फिर राहु केतु जनित किसी भी पीड़ा से यदि आप परेशान हैं, तो माँ काली की आराधना करने से आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। माँ काली की कृपा की प्राप्ति के लिए देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। माँ काली के विषय में एक और कथा भी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दारुक नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया और देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया तथा स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव और शिवा को सारी बातें बताई। अब इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष के उस अंश ने अपना आकार धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। फिर माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध भी हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत ही नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में बैठकर रोने लगे। फिर माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई और इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को गले से लगाकर अपना दुग्धपान कराया। इसके बाद उनका क्रोध शांत हो गया। तो इस प्रकार से माँ काली की उत्पत्ति की बहुत सारी कथाएं हैं।
लेकिन माँ काली की पूजा की विधि बिल्कुल एक ही है। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से अगर हम माँ काली की आराधना करते हैं तो हर संकट से माँ काली हमारी रक्षा करती हैं। बोलिए माँ कालरात्रि की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आप सभी को प्रिय लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो प्रिय लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।